झारखंड आंदोलनकारी पाकुड़ जिला। आज हम लोग 25वां झारखंड रजत जयंती के अवसर पर आज हम लोग बैठक करने जा रहे हैं। हम लोग मूल रूप से पाकुड़ जिला के जो आंदोलनकारी का समस्या है उसी बिंदु पर बात करें का हम लोग बैठे हुए हैं। आंदोलनकारियों के साथ बहुत समस्या है। आंदोलनकारियों का समय पर भुगतान नहीं होता है। सरकार से हम लोग समय पर भुगतान करने के लिए डीसी महोदय को पत्राचार करने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं कि इसका रेजोल्यूशन लेकर डीसी महोदय को दिया जाएगा। दूसरी बात, मुख्य समस्या इस जिला का पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पाकुड़ जिला का हाल पर्यावरण का जो स्थिति चल रहा है कि यहाँ के लोगों का पर्यावरण के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सरकार इस मामले में गंभीर नहीं दिखती है। विकास के नाम पर पत्थर उद्योग, कोयला उद्योग, भट्ठा उद्योग, जिस पर सरकार जो है गंभीर नहीं है। हम लोग इस बात को पूरा जोर शोर से उपायुक्त महोदय के द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार को लिखित में देने जा रहे हैं। साथ ही हम लोग इस मामले को झारखंड उच्च न्यायालय में भी ले जाने का प्रयास करेंगे ताकि सरकार और न्यायालय दोनों इस मामले पर गंभीर हो। आज हम लोग महेशपुर डाकबंगला में ये बैठक इसलिए कर रहे हैं कि महेशपुर का जो समस्या है, यहाँ महेशपुर को अनुमंडल का दर्जा दिलाने के लिए भी हम लोग सरकार से मांग करेंगे। दूसरी बात, महेशपुर से में जो भी मनरेगा योजना में मजदूरों का जो भुगतान का मामला है, जो नियम के अनुसार होना चाहिए, वो शायद नहीं हो पा रहा है। मजदूरों पर जो एक्ट बना हुआ है, मजदूरों का जो कानून है मनरेगा 2005 जो कांग्रेस सरकार में पास किया गया है, उस भी वह कानून जो है लागू नहीं हो पा रहा है धरातल पर। कुछ सिस्टम का भी कमी है, कुछ सरकार के पास आवंटन की भी लगता है कमी है। सरकार को इसको भी गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। महेशपुर पाकुड़ जिला में अच्छा खासा सिंचाई के लिए यहाँ पर खेती करने के लिए जमीन है, लेकिन यहाँ डीप बोरिंग का व्यवस्था नहीं है। डीप बोरिंग के लिए सरकार के पास पाकुड़ जिला में डीएमएफटी फंड, जिला खनन से जो रॉयल्टी आता है, वो पड़ा हुआ है। मैं डीसी महोदय से अनुरोध करूंगा कि डीएमएफटी फंड से महेशपुर प्रखंड में कम से कम 50 टन डीप बोरिंग करवाने का प्रयास करें। ऐसा लग रहा है कि जो भी खनन का डीप बोरिंग का राशि आ रहा है, माननीय महोदय लोग, माननीय एमपी साहब, माननीय विधायक महोदय लोग जो भी हैं, इन लोगों को भी इस मामले में गंभीरता से नहीं देख रहे हैं। इन लोगों को पीसीसी वालों को दिखाई दिया है, दूसरा लोगों को दिखाई नहीं दिया है कि राज्य का विकास में मुख्य भूमिका सिंचाई है। उन लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि पाकुड़ जिला को डीप बोरिंग का जो खनन का रॉयल्टी है, इस पर विशेषकर किसानों लोगों पर इस राशि को उपयोग किया जाए ताकि किसान का समस्या जो है का समाधान हो। आज यहाँ पलायन भी मुख्य मुद्दा है। किसान खेती नहीं करने के कारण यहाँ का महिलाएं लोग, यहाँ का मजदूर लोगों को बाध्य होकर बंगाल जाना पड़ता है। यहाँ का बेरोजगार युवकों को भारत के विभिन्न शहरों में जाके मजदूरी करना पड़ता है। ऐसा भी समस्या आता है कि मजदूर जो बाहर जाते हैं उनको भी भुगतान नहीं होता। श्रम कानून को भी सख्ती से लागू करना है। श्रम विभाग द्वारा जो कानून बना हुआ है, यहाँ के मजदूर जो है शिक्षा के अभाव में, जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। आंदोलनकारी पाकुड़ जिला में जितने भी हैं, सबको जागरूक होने की आवश्यकता है और हम लोगों से अपील करेंगे कि पूरे जिला में जो भी समस्या हो, हर प्रखंड में आंदोलनकारी को समस्या से अवगत कराएं और आंदोलनकारी इसको जोर से उसे उठाएगा और सरकार से इसको प्रयास करेगा कि जमीन पर उतरवाया जाए। यह सरकार आंदोलनकारियों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आंदोलनकारी का ही बेटा है। यह पिछड़ा क्षेत्र है पाकुड़ जिला, उनसे भी अनुरोध होगा इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें
ताकि यहाँ का विकास के गति में कम से कम तेजी आए। पिछले दिनों माननीय संसद महोदय 15 नवंबर को आपका पाकुड़ में जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा था राज्य का, उसमें गंभीर होकर उन्होंने आवाज उठाया कि मैं इस पर यहाँ के विकास के लिए काफी गंभीर हूं। उनसे मेरा भी अनुरोध है सांसद महोदय से कि यहाँ के विकास के लिए गंभीरता से हर प्रखंड स्तर पर भी अपने समय देकर बैठक करके यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान करें। धन्यवाद। आज इतने बैठक करते हैं।